हेलो बच्चों, मैं संजीदा हिंदी शिक्षिका एलपीएम पब्लिक स्कूल के ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। बच्चों, जैसा कि हम सब पाठ 5 प्रेरक प्रसंग में जो सच्चाई नाम का प्रकरण है, इस कहानी को पढ़ा और इसके अभ्यास के प्रश्नों को भी हम लोग हल कर चुके हैं। तो आइए अब इसमें कुछ भाषा की बात दी गई है, इसे हम लोग हल करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, श्रम शब्द से पहले परि लगाकर परिश्रम बना है तथा नम्र शब्द से पहले वि लगाकर विनम्र बना है। ऐसे शब्दांश जो किसी शब्द से पहले लगकर उसका अर्थ बदल दें, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग किसे कहते हैं बच्चों? ऐसे शब्दांश जो किसी शब्द से पहले लगाकर जब उसका अर्थ बदलते हैं तो उसे उपसर्ग कहते हैं। देखिए, क में दिया हुआ है, नीचे दिए शब्दों में परि और वि उपसर्ग लगाकर नए शब्द बनाइए। जैसे परि प्लस वार मिलकर क्या बना? परिवार। परि प्लस वर्तन मिलकर क्या बना? परिवर्तन। परि प्लस माण मिलकर क्या बना? परिमाण। परि प्लस ग्रह मिलकर क्या बना? परिग्रह। इसी प्रकार वि उपसर्ग लगाकर नए शब्द बनाइए। वि प्लस शेष मिलकर क्या बना? विशेष। वि प्लस ज्ञान मिलकर क्या बना? विज्ञान। वि प्लस पक्ष मिलकर क्या बना? विपक्ष। वि प्लस देश मिलकर क्या बना? विदेश। सरल शब्द में ता जुड़ने से सरलता तथा दुख शब्द में ई जुड़ने से दुखी शब्द बना है। ऐसे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जोड़कर उसका अर्थ बदल दें, उन्हें प्रत्यय कहते हैं। ठीक है बच्चों, प्रत्यय किसे कहते हैं? ऐसे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जोड़कर उसका अर्थ बदलते हैं, उन्हें प्रत्यय कहते हैं। जैसे कठोर प्लस ता। कठोर में जब अंत में ता प्रत्यय जोड़ दिया गया तो क्या बन गया? कठोरता। सज्जन प्लस ता मिलकर क्या बना? सज्जनता। विनम्र प्लस ता मिलकर क्या बना? विनम्रता। स्वतंत्र प्लस ता मिलकर क्या बना? स्वतंत्रता। इसी प्रकार ई प्रत्यय जोड़कर नए शब्द बनाइए। क्रोध प्लस ई मिलकर क्या बना? क्रोधी। साहस प्लस ई मिलकर क्या बना? साहसी। धन प्लस ई मिलकर क्या बना? धनी। खुश प्लस ई मिलकर क्या बना? खुशी। क्रोध में जब बड़ी ई की मात्रा लगा देंगे तो बन जाएगा क्रोधी। इसको अलग अलग कैसे करेंगे? क्रोध प्लस ई। क्रोध अलग शब्द है और ई प्रत्यय है। जब इसको जोड़ देंगे तो एक नया शब्द बन जाएगा, जैसे क्रोधी। ठीक है, तो आप सभी के उपसर्ग और प्रत्यय समझ में आ गए होंगे। आइए एक बार फिर से देखते हैं, उपसर्ग किसे कहते हैं? ऐसे शब्दांश
जो किसी शब्द के पहले लगकर अर्थ में परिवर्तन करते हैं। जैसे परि और वी किसी शब्द के पहले जब हम लगाते हैं तो उनके अर्थ बदल जाते हैं, इन्हें उपसर्ग कहते हैं। और प्रत्यय ऐसे शब्द को कहते हैं जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर उनका अर्थ बदल दें। जैसे कठोर शब्द में अगर हम ता प्रत्यय जोड़ देंगे तो बन जाएगा कठोरता। समझ में आ गई बात? तो आइए अब हम प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। नीचे दिए वाक्यों को पढ़िए। इन्हें लिखना नहीं है, केवल पढ़ना है। क में दिया हुआ है, गुरुजी तिलक की बात सुनकर बहुत खुश हुए। गुरुजी और तिलक एक वचन है। इन्हें आदर प्रकट करने के लिए हम बहुवचन का प्रयोग करते हैं। जैसे गुरुजी तिलक की बात सुनकर बहुत खुश हुए। खुश हुआ नहीं बोलेंगे, खुश हुए बोलेंगे, क्योंकि हम इन्हें सम्मान दे रहे हैं। ख में देखिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक व्यक्ति हैं, इसलिए यह एक वचन है, लेकिन हम इन्हें सम्मान देने के लिए बहुवचन के रूप में प्रयोग कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, इन वाक्यों में आदर प्रकट करने के लिए क्रिया का प्रयोग बहुवचन में किया जाता है। जबकि गुरुजी और राजेंद्र प्रसाद दोनों नाम एक वचन हैं, लेकिन हम इन्हें सम्मान देने के लिए इस क्रिया का प्रयोग बहुवचन में कर रहे हैं। नीचे दिए वाक्यों में क्रिया शब्द भरिए। क में दिया है, अध्यापक जी पढ़ा। अध्यापक एक वचन है, इसे हमें क्या करना है? सम्मान देने के लिए बहुवचन में हम इस क्रिया का प्रयोग करेंगे। अगर हम बोलेंगे अध्यापक जी पढ़ा रहा है तो यह गलत हो जाएगा। अध्यापक जी एक वचन है और इनको सम्मान देने के लिए हमें बहुवचन में इनका प्रयोग करना होगा। जैसे अध्यापक जी पढ़ा रहे हैं। श्री कृष्ण कर्मयोगी हैं। दादी जी कहानी सुना रही हैं। दादी जी कहानी सुना रही है नहीं बोलना है। दादी जी एक वचन है, लेकिन हमें इनको सम्मान देना है, इसलिए हम लिखेंगे दादी जी कहानी सुना रही हैं। महात्मा गांधी हमारे राष्ट्रपिता है नहीं होगा, इनको सम्मान देना है, इसलिए हम लिखेंगे महात्मा गांधी हमारे राष्ट्रपिता हैं। तो बच्चों, आप सभी के समझ में आ गया होगा कि इन अभ्यास के प्रश्नों को कैसे करना है। आप सब इसे सबसे पहले अपनी बुक पर लिखेंगे, उसके बाद CW पर और फिर HW की कॉपी में लिखेंगे। ठीक है, धन्यवाद।